बनाना है, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिशन बहुत तेजी से फैला। अब हर गांव में उलमा की कमी नहीं है, हर गांव में जो है गालिबन इल्ला माशाअल्लाह हमारे हुफ्फाज की कमी नहीं है, मुफ्तियाने किराम की कमी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन सारे उलमाए किराम के होने के बावजूद आखिर तब्दीलियां हमारे अंदर आ क्यों नहीं रही है? आखिर हम लोग सीधे रास्ते पर जा क्यों नहीं रहे हैं? आखिर हम लोग सीधे रास्ते को अपनाने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? उसकी वजह यह है कि ये जलसे हम लोग आज हम लोगों ने सिर्फ मनोरंजन के तौर पर कराना शुरू किया। वरना यकीन जान लीजिए, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ हो, जिनके दिल में हुजूर की यादें हों, वो सिर्फ जो है अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनते नहीं है, बल्कि उन बातों को सुन करके उस पर अमल करके अपनी जिंदगी भी कामयाब करते हैं। हज़रात मैं कहना चाहता हूं, हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है, हमारे दिलों में दुनिया है, दुनियावी बातें ही है, दीन हमारे अंदर नहीं है, दीनी जज्बा हमारे अंदर नहीं है। यही वजह है कि आज हम अपने मकसद में नाकाम होते नजर आ रहे हैं। हालात तो ये हैं कि आज अगर इस पुरफितन दौर में और इस दुनियावी कल्चर के हिसाब से हम जैसे इंसानों से अगर किसी का संपर्क हो जाए, चाहे वो सामाजिक हिसाब से, चाहे वो घरेलू हिसाब से, जिस तरीके से अगर किसी का कांटेक्ट किसी मुसलमान भाई से होता है, हज़रात यकीनन जिंदगी के मामलात होते हैं, कभी किसी से नाराजगी भी हो जाती है, कभी किसी से झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन हज़रात मैं कहना चाहता हूं, कोई अगर अपना मुझसे रूठ जाता है तो उस अपने को मनाने के लिए अगर उसके कदम पड़ना पड़े तो उसके कदम पड़ करके हम उसको मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके कदमों में हम गिरने के लिए तैयार होते हैं। कहते हैं मौलाना अफजल साहब मुझसे गलती हो गई है, खुदा के वास्ते आप मुझे माफ कर दीजिए, आपके बगैर मेरा बड़ा काम रुका हुआ है, आपके बगैर मेरा काम नहीं बन पा रहा है, हजरत आप मुझे माफ कर दीजिए, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मौलाना अफजल साहब का भी दिल भर आता है, ठीक कहते हैं मौलाना मुनाजिर, ठीक है हम आपकी गलतियों को माफ करते हैं। यानी अगर कोई दुनियादार शख्स मुझसे नाराज हो जाए, अगर कोई सामाजिक एतबार से किसी से कोई झगड़ा हो जाए तो उसको मनाने के लिए अगर उसके कदम पर पड़ना पड़ता है, उसके कदम पर हमें अगर गिरना पड़ता है तो हम उसके कदम पे गिर करके उसे मनाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन हज़रात क्या हमें ये याद नहीं है कि खुदा मुझसे रूठा हुआ है, मुस्तफा जाने रहमत की नजर रहमत हम पर इस वक्त नहीं है, तो हम अपने हुजूर को राजी करने के फिक्र में क्यों नहीं रहते हैं? हम अपने रूठे हुए रब को मनाने के फिक्र में इस वजह से क्यों नहीं रहते हैं कि बरेली के इमाम ने ये नारा दिया कि अगर पूरी दुनिया के लोग तुझसे राजी हैं तो तुम्हारे कुछ होने वाले नहीं है, लेकिन खुदा की कसम अगर मदीने वाले मुस्तफा तुमसे राजी हो गए तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। इसलिए तो बरेली के इमाम ने हमें ये नारा बहुत पहले दिया है कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जिंदाबाद। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरे प्यारे मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई अपना मुझसे रूठता है हम उसको कैसे कैसे मनाते हैं, लेकिन हुजूर मुझसे रूठे हुए हैं, रब की रहमत हमसे रूठी हुई है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के राजी करने के फिक्र में हम नहीं लगे रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं बुजुर्गों के जो है तालीमात को हम जैसे उलमाए किराम आप तक हमेशा पहुंचाते ही हैं, लेकिन कमी यह है कि हम उस पर अमल पैरा नहीं होते हैं। ये बड़ा क्या भाग दौड़ जाने का मसला बना हुआ है, पहले इसको शांत कीजिए, आने जाने का मसला बिल्कुल बंद कीजिए। तो हम समझें कि इन जैसे महफिलों के एहतराम करने से क्या होता है, इन जैसे महफिलों को जो उजाड़ता है, जो इन जैसे महफिलों के खिलाफ बोलता है, जो इन जैसे महफिलों की अजमत को नहीं समझता है, खुदा की कसम वो इस दुनिया में भी नाकाम है और आखिरत में जो उसका हश्र होगा वो तो देखा जाएगा। हज़रात मैं कहना चाहता हूं, अब सुनन माइक जैसा भी है, बड़ी दिलजमी के साथ मेरे जुमलों को नोट करने की कोशिश करें। हज़रात मैं कहना चाहता हूं
खुदा की कसम हमारे यहाँ जलसे बहुत होते हैं, लेकिन जलसों से फायदा बहुत कम नजर आता है। वजह यह है कि जाहिर सी बात है, इस वक्त मैं 1 घंटा अपने वाकयात के जरिए, हुजूर की हदीस के जरिए, बुजुर्गों की अकवाल के जरिए आपको समझा के जाऊंगा कि नमाज छोड़ने की सजा क्या है। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, हमारी मस्जिदें हमें आबाद देती है। रात मैं कहना चाहता हूं, अगर इन जैसे जलसों में हजारों रुपए खर्च करने के बाद, अच्छे अच्छे आलिम को बुलाने के बाद अगर हमारे समाज में तब्दीली नहीं आए, तो फिर क्या फायदा है इन जलसे और जुलूस का? फिर क्या फायदा है किसी आलिम मौलवी के तकरीर कराने का? मैं कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, अगर आप अपने आप को आबाद देखना चाहते हैं, अगर आप अपने घर के आबाद करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को इस दुनिया में भी कामयाब करना चाहते हैं और आखिरत के भी मैदान में अपने आप को कामयाब होते हुए यहां पे कुछ सामान इकट्ठा करना चाहते हैं, तो खुदा की कसम आबाद करके देखिए इन जैसे जलसों और जुलूस को, आबाद करके देखिए अल्लाह के घर मस्जिदों को, आबाद करके देखिए मुस्तफा जाने रहमत के घर मदरसों को। खुदा की कसम, जब अल्लाह का घर आबाद होगा तो अल्लाह ताला आपके भी घर को आबाद कर देगा। जब आप हुजूर के घर को आबाद करेंगे, इधर आप अल्लाह और उसके रसूल के घर को आबाद करेंगे, उधर अल्लाह ताला आपके दीन और दुनिया को आबाद कर देगा, उधर अल्लाह ताला आपको दारैन की सुरखुरी अता कर देगा। अब रात में कहना चाहता हूं, लेकिन आज हालात ये है कि हम गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं, हमें अपने गुनाहों का मुआसबा करना नहीं आता है। एक बात याद कर लीजिए, अगर गुनाह करने के बाद गुनाह से जो है हटने की तबीयत न करें, उलमा फरमाते हैं कि गुनाह करना जितना बड़ा जुर्म नहीं है, उससे बड़ा जुर्म यह है कि इंसान अपने गुनाह पर एहसास न करे। वरना यकीन जान लीजिए, जो इंसान चाहे गुनाह जितनी भी करे, लेकिन अगर एक दिन एहसास करता है तो अल्लाह ताला बड़ा करीम है, रहीम है, गफूर है, वो सारी खताओं को माफ भी करना जानता है। अब रात में कहना चाहता हूं, आइए एक तालीमाते गौसे आजम आपके बीच जो है रख करके आपके अंदर तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं, बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला हो, जिनके 11वीं शरीफ का जलसा, जिनके 11वीं की महफिल हर सुन्नी अपने घर में रखना और सजाना बड़े सादत मंदी की बात समझता है। हम लोग ये नारा लगाते हैं, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, जबकि गौसे पाक के अमली जिंदगी को कभी हम लोगों ने अपने निगाहों के सामने रख करके अपनी जिंदगी का मुहासबा नहीं किया। वो गौसे आजम जो सारे वलियों के सरदार, उस गौसे आजम की इबादत का मामला यह है कि वो गौसे आजम ईशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ते रहे। तो क्या मतलब हजरात, यानी ईशा की वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ने का मतलब यह है कि ईशा पढ़ने के लिए जो वजू बड़े पीर गौसे पाक बनाते थे, फिर ईशा की नमाज पढ़ने के बाद यहाँ तो हमारे हालात ये हैं, हम मस्जिदों में जाते हैं, हालात तो ये हैं कि 5 वक्त तो हम मस्जिदों में जाते नहीं हैं। जुमा के दिन भी अगर हम मस्जिद में जाते हैं तो हमारा दिल इबादत में कम लगता है, हमारी तबीयत इबादत में कम है, हमारी नजरें घड़ी पर रहा करती है कि वक्त ज्यादा हो रहे हैं, तकरीर लंबी हो रही है, तब खुतबा का टाइम हो, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद जल्दी से भागा जाए, फिर क्या फायदा ऐसी 2 रकात नमाज का। मैं कहना चाहता हूं, क्या सिर्फ जुमा ही फर्ज है? नहीं नहीं मेरे प्यारे, जिस तरीके से जुमा फर्ज है, उसी तरीके से दिन में 5 वक्त नमाज फर्ज है। हम हर काम करते हैं, हर काम करने के लिए मेरे पास वक्त है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया कि ताकि वो हमारी इबादत करे। हम हर काम करते हैं, लेकिन रब ने जिस काम के लिए हमको पैदा किया, हम उस काम की तरफ नहीं है, हम उस काम में नहीं लगे हुए हैं, तो फिर कैसे हम इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं? लोग कहते हैं मौलाना साहब बड़ा खतरनाक दौर आ गया, अब मुसलमानों का तो जीना हराम है, अब तो मुसलमान जो है चैन की सांस भी नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि जालिम हुकूमत हम पर मुसल्लत है, न यहाँ से चैन की नींद हम ले पा रहे हैं, न अपने हिसाब से कोई काम कर पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जालिम, अरे कमी तो हम लोगों के अंदर है। रब ने जिस काम के लिए हम सबको पैदा किया, उस काम को छोड़ करके सिर्फ काफिरों के तरीके से शादी किया, काफिरों के तरीके से अपने बच्चों की परवरिश पाते, काफिरों के तरीके से उठना, काफिरों के तरीके पर बैठना, काफिरों के तरीके से बिजनेस करना, काफिरों के तरीके से दुनियादारी अपने अंदर दाखिल कर देना। तो फिर जब काफिरों के तरीके को, काफिरों के रविश को हम लोगों ने इस दुनिया में अपनाना शुरू किया, तो फिर अल्लाह ताला हकीकी इज्जत हमें कैसे देगा? मैं कहना चाहता
हूं, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो हम जैसे मुसलमानों को आग दिखाए। बस इतना आप कर दीजिए कि आप अल्लाह का हो जाइए, अल्लाह ताला पूरी दुनिया आपके लिए आबाद कर देगा। जोर से जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना मुनाज़िर हुसैन साहब किबला। थोड़ा जोर से बोलिए, और जोर से पीछे वाले लोग, क्या आप लोगों को बोलना मना है क्या? मना नहीं है ना? तो जरा सब लोग बोले भाई, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आप बिल्कुल तकरीर सुनने के आदी हो जाएं, और तकरीर सुनकर उस पर अमल करने के अगर आदी आप हो जाएंगे तो खुदा की कसम इन जैसे जलसों के नताइज फिर आपके सामने आने लगेंगे। फिर इन जलसों के जरिए जो हमारे समाज में इनकलाब आएगा, फिर कसम खुदा की लोग ये कहने पर मजबूर होंगे कि अगर हमें अपने घर को सुधारना है तो अपने घर के लोगों को जो है जलसे में जाने की दावत देनी पड़ेगी। फिर जब लोग जलसे से करीब होंगे और उन बातों पर अमल करेंगे तो फिर ये जलसा कराने का मकसद हल होगा। हज़रात मैं कहना चाहता हूँ, बड़े पीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ईशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़े, वही गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी एक दिन की बात है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में शहर बगदाद में एक गाने वाला है जो गाना गा करके लोगों को अपने आप से करीब करता था, लोगों को अपना गाना सुना करके जो है अपने आप से करीब करके पैसे कमाता था। उसकी आवाज बड़ी सुरीली थी। एक दिन वही आवाज सरकार बड़े पीर गौसे पाक के कान तक पहुंचती है। सरकार बड़े पीर गौसे पाक उस गाने वाले से कहते हैं, यार अल्लाह ने बड़ी अच्छी आवाज दी है, इस आवाज के जरिए जो तुम गाना गा करके पैसे इकट्ठा कर रहे हो, ये पैसे तेरे लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं है, इसलिए कि ये गाना नाजायज है। ऐसा करो कि तरीका बदल दो। अगर अल्लाह ने अच्छी आवाज दी है तो इसी आवाज के जरिए नाते मुस्तफा पढ़ा करो, इसी आवाज के जरिए कुरान की तिलावत किया करो। जब नाते मुस्तफा सुना करके, कुरान की तिलावत सुना करके लोगों को जो है अपने आप से करीब करोगे तो लोग भी तुमसे और ज्यादा करीब होंगे, और लोग तो करीब होंगे ही, अल्लाह की रहमत झमाझम बरसा करेगी, खुदा की रहमत खास तुम पर होगी। हज़रात लेकिन जैसे ही बड़े पीर उसको समझाते हैं, अब उस इंसान को ये बात समझ नहीं आती है, इसलिए कि आज भी ये समाज में होता है। हमारे जैसे आलिम या इन जैसे उलमाए कराम में से कोई अगर हम जैसे लोगों को दीन की तरफ बुलाए तो लोग कहते हैं ये मौलवियों का काम है, ये तो समझाना इनका काम है, ये समझाते रहें, हम जो करेंगे वो करते रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं, पैसे आने के बाद घमंडी हो जाना ये मेरी आदत है, पैसे हो जाने के बाद तकब्बुर आ जाना ये हमारी आदत है। यही वजह है कि घमंड के रास्ते में जाने की वजह से हम आज बर्बाद हैं, हम आज चकनाचूर हैं। वरना एक बात याद कर लीजिए, अल्लाह अगर कभी दौलत दे दे तो खुदा की कसम कभी घमंड मत करना, खुदा की कसम कभी तकब्बुर न करना, खुदा की कसम कभी इतराना नहीं। इसलिए कि जो लोग दौलत पाने के बाद घमंडी हो जाते हैं, जो लोग दौलत पाने के बाद जो है अपने से कम वाले इंसान को हकारत की नजर से देखते हैं। आप नजर उठा करके दुनिया में देखिए कि पैसे तो बहुत थे उसके पास, लेकिन जो दौलत पर इतराता था, जो दौलत पर बड़ा घमंड करता था, एक थोड़ा अल्लाह उसके जिस्म पर निकालता है, वो थोड़ा आने की वजह से उसकी सारी जमीन भी बिक जाती है, उसके सारे जायदाद भी खत्म हो जाते हैं, उसके सारे सोने भी खत्म हो जाते हैं। मेरे प्यारे घमंड किस बात पे, इतराना किस बात पे? अगर कभी अपने आप पर घमंड आए, कभी अपने आप पर एटीट्यूड आए तो खुदा की कसम जब किसी इंसान का जनाजा निकले, उसको जब लोग नहलाने के लिए लेकर के जाएं तो कभी उसके करीब जाकर के देखना कि एक इंसान की औकात कितनी सी होती है। एक इंसान जब तक जिंदा रहता है एक तो कहता रहता है कि मेरे सामने तेरी औकात क्या है, तुम मेरे सामने बैठ नहीं सकता है, तुम मुझसे ऊंची आवाज से बात कैसे कर लिया। लेकिन खुदा की कसम जो इंसान अपने समाज में जुल्म को फैलाता है, जो इंसान अपने समाज में बुराइयों को फैलाता है, एक दिन जब वही इंसान जाता है तो किस तरीके से बेसहारा पड़ा रहता है। नहलाने वाले भी दूसरे होते हैं, पानी डालने वाले भी दूसरे होते हैं, पानी पूछने वाले भी दूसरे होते हैं, हाथ सीधे करने वाले भी दूसरे होते हैं, पैर सीधे करने वाले भी दूसरे होते हैं। मैं अभी आपको अपनी बात बताऊं, 1 महीना पहले मेरा एक अपना रिश्तेदार जो है उसकी तबीयत शिद्दत तरीके से खराब हो गई। मैं छपरा में अपने मदरसे में रहता हूं, कई कॉल के बाद मैंने ये टाइम निकाला कि चलो उसकी इयादत के लिए जाते हैं। अब तो वो अल्लाह का प्यारा भी हो गया,
मैं दुआ करता हूं अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत अता फरमाए। हज़रात खुदा की कसम मैं जिंदगी में पहली मर्तबा डॉक्टर के हॉस्पिटल में आईसीयू रूम में गया। खुदा की कसम आईसीयू में जाने के बाद जब मैं उस इंसान को देखा, खुदा की कसम बरसरे माइक बोल रहा हूं, मेरी आंख से आंसू के कतरे जारी हो गए कि वो इंसान जो 10 दिन पहले बड़ा अच्छा था, तबीयत थोड़ी सी खराब क्या हुई, वो आईसीयू के रूम में बेड पर लेटा हुआ था और इस तरीके से बेड में लेटा हुआ था कि दोनों हाथ उसके बंधे हुए थे, दोनों कान पर भी पट्टी लगे हुए हैं, दोनों आंख पर भी पट्टी बंधे हुए हैं। न वो बोल सकता था, न वो देख सकता था, न वो हाथों का इशारा कर सकता था। फिर मेरे प्यारे, इतनी सी हमारी औकात है तो घमंड किस बात पे, अकड़ किस बात पे? मैं कहना चाहता हूं ये घमंड नहीं तो और क्या है कि इन जैसे समाज से बुराइयां दूर इस वजह से नहीं हो रही है कि यही आलिम अगर हमारे दीन की दावत देते हैं तो लोग कहते हैं कौन मौलाना कौन मौलवी, ये तो मौलवियों का काम है, ये मौलवी जाने ये बोलना इनका काम है। वरना खुदा की कसम आपने देखा होगा कि इन जैसे आलिमों के जरिए अगर दीन की तबलीग का काम शुरू होता है, फिर अगर हम जैसे लोग उस पर अमल पैरा नहीं होते हैं, एक इंसान मोहल्ले का चौधरी कहता है कौन मौलवी कौन जलसा, ये कैसी तकरीर, ये सब बेकार है। ये सब लोग अपनी बात कर रहे हैं, ये लोग अपने आप को मना रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम जिस दिन उसी मोहल्ले के चौधरी की तबीयत खराब हो जाती है, जिस दिन उसी मोहल्ले के प्रधान की तबीयत खराब हो जाए, अब जब वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, हॉस्पिटल में जाने के बाद जब वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा होता है, यही हमारे आलिम जब उसको दम करने के लिए जाते हैं, उस पर जो है दस्ते शफ़क़त रखने के लिए जाते हैं। अब हमारे ये आलिम कहते हैं कि अरे मियां तुम तो ये कहते थे कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से मैं सब कुछ कर लूंगा, तुम तो ये कहते थे जवानी ही सब कुछ है, अब तुम्हारी सारी दौलत कहां चली गई, अब वो तुम्हारा सारा पैसा कहां चला गया? पैसे खर्च करो जिंदगी बचा लो, दौलत खर्च करो जिंदगी बचा लो, जमीन बेच दो जिंदगी बचा लो, क्या फायदा है यहाँ घुट घुट करके जी रहे हो? रात कसम खुदा की तब उस इंसान को जिंदगी की औकात समझ में आती है, तब उस इंसान को अपनी औकात समझ में आती है। वो इंसान टूट करके कहता है मौलाना हमने तो ये सोचा था कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से सब कुछ कर लूंगा, मौलाना हमने तो ये सोचा था कि जवानी ही सब कुछ है, जवानी में सब कुछ कर लूंगा, मौलाना हमने तो ये सोचा था कि अपनी ताकत ही सब कुछ है, ताकत खर्च करूंगा, दुनिया को खरीद लूंगा, लेकिन मौलाना आज समझ में आया है कि पैसा कुछ नहीं है, जवानी कुछ नहीं है, अरे अपना चाहा हुआ कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असलके आला हजरत, फैज़ाने मशाइख़े अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीन सुरजापुर गांव, हजरत अल्लामा मुनाज़िर हुसैन साहब क़िबला छपरवी, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलिए, जोर से और जोर से। अपना चाहा हुआ, कोई अपना चाहा हुआ कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो जब हम खुदा के बंदे हैं, खुदा के बगैर कुछ नहीं होने वाला है, तो उस खुदा की इबादत से हम दूर क्यों हैं? वो ये दूर है कि नहीं है? ये कितना बड़ा बुरा अलमिया है कि हम जैसे लोग करोड़ों का जलसा, लाखों का जलसा करें कि हमारे समाज में नमाजी की तादाद बढ़े। अब अगर नमाजियों की तादाद नहीं बढ़ती है तो हम सबको गौर करने की जरूरत है कि कमी कहां रह जाती है। लोग कहते हैं कि भाई बातों में असर नहीं है, उलमाए कराम में असर नहीं है, अपनी कमी नजर नहीं आती। आज के डेट में तो उलमा को जितना कोसा जाता है, मैं भी एक जिम्मेदार इदारे का जिम्मेदार आदमी हूं, मैं भी समझता हूं कि इस वक्त दीन का काम करना कितना बड़ा मुश्किल हो गया है। लोगों की गालियां सुन करके, लोगों के जो है सही सही इल्जामात सुन करके दीन का काम करना पड़ता है। यही वजह है कि हमारे कितने उलमा इस दीन के पटरे से हट करके तिजारत की तरफ जा रहे हैं, कोई किसी बिजनेस की तरफ जा रहा है। फिर हालात ये हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद इस लाइन में आपको अच्छे आलिम नहीं मिलेंगे, ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, लेकिन वो उलमा आपकी क़यादत नहीं करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे बदलिए अपने रविश को,
अपनी अमली जिंदगी को बेदार करने की कोशिश कीजिए। खुदा की कसम, आप अगर अपनी अमली जिंदगी को बेदार करेंगे तो फिर हर मोड़ पर आपके कामयाबी कदम चुमेगी। हज़रात, मैं कहना चाहता हूं, आज जो है बुराई इस बात पे की है, अलमिया इस बात पे है कि हम जैसे इंसानों की जिंदगी में अमल ही दाखिल नहीं है, नमाज से हम कोसों दूर हैं, हम जो है यानी अमलियाती मैदान में बिल्कुल जीरो हैं, तो फिर हम कैसे अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं? आइए, मैं कहना चाहता हूं, वो बड़े पीर सरकार गौसे पाक उस गाने गाने वाले से कहते हैं, इसलिए कि इंसान के पास जब पैसा आ जाए तो वो किसी मौलवी की बातें खातिर में नहीं लाता है, वो किसी मौलवी की बात मान करके उस मौलवी के जो मौलवी कुरान और हदीस के हवाले से बातें बताते हैं उस पर वो अमल पैरा नहीं होते हैं। ये तो मौलवियों का काम है, बताना इनका काम है। लेकिन जरा देखिए, सरकार बड़े पीर गौसे पाक ने कहा है, यार अल्लाह ने बड़ी अच्छी आवाज दी है, इस आवाज के जरिए गाना मत गाया कर, इसलिए कि गाना गा करके जो तू पैसे हासिल करता है वो पैसे तेरे लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं है, इसलिए कि वो नाजायज पैसे हो गए। अब जब नाजायज पैसे हो गए, उन पैसों से बच्चों की परवरिश करोगे तो फिर वो बच्चे तेरे लिए कारगर कैसे साबित होंगे, वो बच्चे तेरे लिए फायदामंद कैसे हो सकते हैं? हज़रात, अब यही से जो है इंसान के अक्ल को लगाने की जरूरत है कि अगर हमारे घर में एक लुकमा हराम का आता है, वो लुकमा अगर हमारे बच्चों के पेट में जाए, फिर अगर हम उन बच्चों से खैर की उम्मीद रखें तो ये कभी नहीं हो सकता है। आप अगर अपने बच्चों के फ्यूचर को, मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हैं, हर बाप की ये ख्वाहिश होती है मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरे बेटे के आने वाली जिंदगी कामयाब हो जाए। लेकिन खुदा की कसम, अपने बेटे की जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए बुनियादी चीजों को जिस तरीके से हम सबको करने की जरूरत है, हम उन बुनियादी चीजों की तरफ जाते नहीं हैं, हम उन बुनियादी चीजों की तरफ समझते नहीं हैं। यही वजह है कि आज हमारे बच्चे हमारे अदब नहीं कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे जो है यानी तालीम और तरबियत से दूर होकर के एक माँ बाप के नाफरमान बनते जा रहे हैं। हज़रात, मैं कहना चाहता हूँ, वो सरकार बड़े पीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा है कि यार गाना मत गाया कर, तरीका बदल दो, इसी आवाज के जरिए नाते मुस्तफा पढ़ा करो, इसी आवाज के जरिए कुरान की तिलावत किया करो। अब जैसे ही उस गाने गाने वाले से सरकार बड़े पीर कहते हैं गाना मत गाया कर, अब वो गाना गाने वाला बगदाद के गली कूचों में घूम घूम करके बड़े पीर गौसे पाक को गालियां देने लगता है कि ये बड़े पीर मुझसे हसद करने लगे हैं, ये बड़े पीर मुझसे जलने लगे हैं, इनको मेरे पैसे से तकलीफ हो गई है, मैं पैसे बड़ा कमाता हूं, इसलिए इन्हें ये हसद कर रहे हैं, ये जलन कर रहे हैं। हज़रात, जैसे ही सरकार बड़े पीर गौसे पाक के कान तक ये आवाज आती है, हुजूर आपने गाने के लिए मना किया है, वो शख्स आपको गली कूचों में गाली दे रहा है। हज़रात, बड़े पीर गौसे पाक फरमाते हैं कि गालियां खा करके दीन का काम करना ये मेरे नाना जान मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। गालियां खा करके दीन के तबलीग के लिए जो है बिल्कुल यानी मुनहमिक रहना ये हुजूर की सुन्नत है। हज़रात, जैसे ही गाने गाने वाले से सरकार बड़े पीर कहते हैं यार अल्लाह ने आवाज दी है, ये आवाज कब तक तेरे पास रहेगी? इस आवाज से जो है आज तुम पैसे कमा रहे हो, जब ये आवाज खत्म हो जाएगी फिर तुम क्या करोगे? और इस आवाज के जरिए तुम जो गाना गाते हो फिर इसका हिसाब तो अल्लाह को भी देना है, तो क्यों नहीं नेक काम करके जो है अपने दुनिया को भी कामयाब करते हो? और जब तुम्हारी दुनिया कामयाब होगी तो तुम्हारे आखिरत के मंजिल भी आसान हो जाएंगे। रात जैसे ही सरकार बड़े पीर गौसे पाक ने ये कहा है, अब वो गाने गाने वाला गली कुचों में ये ऐलान कर रहा है कि बड़े पीर सरकार गौसे पाक मुझसे हसद करने लगे हैं, उनको मेरे पैसे से तकलीफ होने लगी है, वो मुझसे चल रहे हैं, यही वजह है कि मुझे मना कर रहे हैं। हज़रात, हालात ये होते हैं कि इंसान के पास जब पैसा आ जाए तो वो पैसा कब तक जो है इंसान की जिंदगी है, जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसलिए कि आज अगर इंसान दौलत पाने के बाद बड़े घमंडी हो जाते हैं, मैंने शुरू में भी कहा एक बात याद कर लें, आप पैसे पाने के बाद चाहे जितने बड़े घमंडी हो जाएं, फिर अगर आप ये कहें कि पैसे से हम सब कुछ कर लेंगे, अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, ये बात अपने ज़हन से निकाल दीजिए। आप इस दुनिया में पैसे से कभी मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि जब मकसद में फिरऔन कामयाब नहीं हो पाया, जब मकसद में कारून कामयाब नहीं हो पाया, जब मकसद में शद्दाद कामयाब नहीं हो पाया, तो हम जैसे जिंदगी की क्या, हम
जैसे इंसानों की जिंदगी के क्या औकात है, हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूं, ये देखिए सरकार बड़े पीर ने कहा था यार गाना मत गाया कर। अब हालात ये हैं कि जब तक आवाज अच्छी थी, गाना गा करके लोगों को अपने आप से करीब करते थे, फिर पैसे कमा करके अपने बच्चों की परवरिश करते थे, अपने जो है अहलो अयाल की परवरिश करते थे। एक दिन वो वक्त आ गया कि अब उसकी आवाज खत्म हो गई। अब आवाज में वो जादू नहीं कि वो अपनी आवाज की जादू चला करके गाना गा करके पैसे इकट्ठा करें। हज़रात, जब पैसे खत्म हो गए, तो जब वो पैसे उसके खत्म हो गए, तो यकीनन जब पैसे खत्म हो जाते हैं, जब किसी इंसान को बहुत ज्यादा मजबूरी आ जाए, जब वो कर्ज में डूब जाए, तो कर्ज में डूबने के बाद जब आप अपने जिंदगी के मामले में ठप पड़ जाए, तो अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से आप मदद मांग करके देखें, वो रिश्तेदार आपकी मदद कब तक करेंगे। 2-4 बार, 1-2 बार आपकी कुछ हद तक मदद करेंगे, फिर तीसरी बार आपको धुतकार करके भेज देंगे कि कब तक आपको सहारा दिया जाए। उसी तरीके से जब उसके पास पैसे खत्म हो गए, घर वालों ने उनके पीछे भी पैसे खर्च करना बंद कर दिया। अब घर वालों ने जब उनके पीछे जो है यानी पैसे खर्च करना बंद कर दिया, अब घर वालों ने एक वक्त ऐसा भी आ गया कि खाना देना भी बंद कर दिया, पानी देना भी बंद कर दिया। अब वो इंसान बड़ा मारा मारा फिरने लगा, बदन में एक ही कपड़ा है, वो कपड़ा मैला कुचैला हो जाने की वजह से बदन से बदबू आ रही है। अब वो इंसान ये सोचता है कि अब कहां जाऊंगा किससे मदद मांगने के लिए। रिश्तेदार ने बाइकाट कर दिया है, घर वालों ने निकाल दिया है, अब किससे जाऊंगा मदद मांगने के लिए। इसलिए कि पूरे बगदाद में सरकार बड़े पीर गौसे पाक के आशिक हैं। मैंने गौसे पाक को गाली दे करके सारे लोगों से दुश्मनी मोल में रखी है, अब कौन मेरी मदद करेगा। हज़रात, अब वो इंसान जो है बड़ा टूट करके जो है कब्रिस्तान के अंदर जाकर के बैठ जाता है और ये सोच करके कब्रिस्तान में बैठता है कि चलो एक दिन मर करके तो इसी जगह आना है। हो सकता है कि सरकार बड़े पीर को गाली देने की वजह से पूरे बगदाद में बदनाम हो गया हूं। जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे कोई कंधा देने के लिए तैयार ना हो, तो हो सकता है कि मुझे कोई दफनाने के लिए यहां ना आए, तो कम से कम इसी कब्रिस्तान के ऊपर आकर के बैठ जाता हूं, ताकि मेरी रूह जब निकल जाए तो कम से कम लोग इतना तो करेंगे कि गड्ढा खोद करके मुझे दफना देंगे। अब वो इंसान जो है कब्रिस्तान में बैठता रहा। एक दिन सरकार बड़े पीर गौसे पाक का गुजर उस कब्रिस्तान के करीब से होता है। जब सरकार बड़े पीर गौसे पाक उस कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं, यार ये गाना गाने वाला वही है जिसको मैं समझाया था कि गाना मत गाया कर, अल्लाह ने बड़ी अच्छी आवाज दी है, ये आवाज हमेशा रहने वाली नहीं है। ये तो वही इंसान लगता है, ऐसा लगता है अब ये हालात के मारे हुए हैं, ऐसा लगता है कि ये इंसान अपनी जिंदगी से हार मान करके बैठ गया है। सरकार बड़े पीर गौसे पाक जल्दी से मदरसे आते हैं, अपने मदरसे में आकर के अपने मदरसे के तालिबे इल्म के जो हाथ से यानी एक थैली सोने की अशरफियां जो है लेकर के उस बच्चे के हाथ भेजते हैं और कहते हैं मेरे बेटे फला कब्रिस्तान में जाओ और वहां फला शख्स बैठा हुआ है, जाकर के उसे ये थैली देकर के आओ, जाकर के उसे ये सोने की अशरफियां देकर के आओ, और अगर वो पूछे कि किसने दिया है तो मेरा नाम मत बताना, अगर वो मेरा नाम सुनेगा तो वो शर्मिंदा हो जाएगा। अब आज जरा देखें सरकार बड़े पीर गौसे पाक के क्या तालीमात हैं कि यहाँ गौसे पाक अगर किसी की मदद करने के लिए भेज रहे हैं तो फरमा रहे हैं बेटे दे तो देना, लेकिन अगर वो नाम पूछे तो नाम मत बताना। आज यहाँ हम कैसे गौसे पाक के चाहने वाले हैं, हम कैसे कादरी हैं कि हम अगर किसी की मदद करते हैं एक हाथ में अपने जो है मदद के सामान को रखते हैं, दूसरे हाथ में हमारे मोबाइल होता है, मोबाइल से हम फोटो लेते हैं, फोटो लेकर के उसे जलील करने के फिक्र में रहते हैं, उसे रुस्वा करने के फिक्र में रहते हैं कि लोग अगर देखेंगे तो कहेंगे बड़े दानी हजरात हैं, लोग अगर देखेंगे तो कहेंगे बड़े खैरात करने वाले लोग हैं। यार मैं कहना चाहता हूं अगर पूरी दुनिया के लोगों ने भी तुझे मदद करते हुए देख लिया तो तेरा क्या बन जाएगा। लेकिन खुदा की कसम अगर तुम किसी इंसान की मदद करते हो, कोई देखे या न देखे, अगर मदीने वाले मुस्तफा देख लेते हैं तो मदीने से ही जब नजरें रहमत करेंगे तो खुदा की कसम तेरा मदद करना कामयाब हो जाएगा। तो यहाँ भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
فیضان مشائخ اہل سنت. ایک آواز آئی کہ جتنے لوگ ادھر باہر کھڑے ہیں وہ سارے لوگ آ کر کے بیٹھ جائے. علامہ غوث پاک جب مدد کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں پیارے دے تو دینا لیکن نام مت بتانا. اور ہم قادری کیسے ہیں, اگر کسی کی 10 روپے کی بھی مدد کرتے ہیں تو 100 بار احسان جتلاتے ہیں کہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے برے وقت میں کام آیا ہوں. پھر کیا فائدہ ایسی مدد کرنے کا, پھر کیا فائدہ ایسی مصیبت میں کسی کے کام آنے کا. حضرات میں کہنا چاہتا ہوں ذرا دیکھیں اور آج اپنے یہاں جو ہے جلسے میں بیٹھ کر کے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیں کہ آج سے پہلے جتنے گناہوں کو آپ نے کی ہیں, جتنے گناہوں کی طرف آپ گئے ہیں, انشاءاللہ یہاں اٹھتے یہاں اٹھنے سے پہلے آپ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر کے جائیں گے اور آنے والے دنوں میں جو ہے نیک بننے کی کوشش کریں گے, نیک راستے کو آپ اپنانے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ خدا کی قسم آپ کی زندگی میں چاہے گناہ جتنے بھی ہوں, لیکن آپ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک آنسو کا قطرہ بہاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ایک آنسو کے قطرے کی برکت سے آپ کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. اس لیے کہ حضرات حضور ارشاد فرماتے ہیں جو مچھر کے ایک سر کے برابر اپنے آنکھ سے اللہ کے خوف میں آنسو بہاتا ہے, اللہ تعالیٰ اسی ایک آنسو کے قطرے کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حضرات جب ایک انسان اگر مچھر کے سر کے برابر آنسو بہا کر کے اپنے رب سے معافی مانگے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یقین جانیے اگر کوئی ایک دن ہم جیسے انسانوں کو اپنی عملی زندگی پر محاسبہ کرنے کا وقت آ جائے, پھر اگر ہم حساب کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو کر کے گریہ زاری کر کے اگر ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگے تو کیا اللہ ہم کو معاف نہیں کر سکتا ہے؟ بالکل معاف کر سکتا ہے. اس لیے کہ سرکار بڑے پیر غوث پاک جب مدد کیے ہیں, اب وہ گانے والا جو ہے وہاں سے اٹھ کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار کس نے دیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ مدرسے کا طالب علم جو ہے کوئی اور نہیں ہے, یہی تو بغداد والے پیر کے مدرسے کا طالب علم لگ رہا ہے, یہ غوث پاک کے مدرسے کا اسٹوڈنٹ لگ رہا ہے. حضرات وہ سونے کے اشرفیوں کی تھیلی کو لے کر کے سرکار بڑے پیر غوث پاک کے مدرسے میں آ جاتا ہے اور آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار بڑے پیر غوث پاک اپنے مسند پہ بیٹھ کر کے بچوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی تعلیم دے رہے تھے, مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سکھا رہے تھے. حضرات جیسے ہی سرکار بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ گانا گانے والا اب میری دہلیز تک آ چکا ہے, وہ مسند سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پیارے اگر کسی چیز کی اور بھی کمی ہے تو میں عبد القادر اس کمی کو بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. اب وہ گانے والا جو پوری زندگی بڑے پیر کو گالی دے کر کے رکھا ہے, بڑے پیر کے خلاف بول کر کے رکھا ہے, سرکار بڑے پیر غوث پاک کے آنکھ سے جب آنکھ ملاتا ہے حضرات رونے لگتا ہے. حضور کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں, جس وقت پورے سماج نے میرا بائیکاٹ کیا ہے, رشتہ داروں نے بائیکاٹ کیا ہے, میرے گھر والوں نے مجھے بائیکاٹ کیا ہے, اس وقت میرے سہارے کے لیے آپ تیار ہوئے ہیں. حضور یہ بتائیے کہ مجھے اس وقت کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ نے یہ کہا تھا جوانی میں کہ توبہ کر دے, اگر توبہ تو کر لے گا تو اللہ تجھے معاف کر دے گا. حضور یہ بتائیے کہ اگر میں ابھی توبہ کروں گا تو اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ حضور آپ یہ بتائیے کہ اگر میں ابھی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں تو کیا رب مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ سرکار بڑے پیر غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے گناہوں سے اس وقت بھی توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں بلکہ اللہ تجھے معاف بھی کرے گا اور اللہ تجھے اپنا ولی بھی بنا لے گا, اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا. اب وہ گانے والا کہتا ہے حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسا آدمی جو آپ جیسے انسان کو, آپ جیسے بڑے پیر کو پوری زندگی گالی دیا, اسے اللہ اپنا ولی کیسے بنا سکتا ہے؟ تب سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں ارے نادان, میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے جو ہے توبہ کرنا یہ تیرا کام ہے اور تجھے اللہ کا ولی بنانا یہ عبد القادر کا کام ہے. اور تجھے اللہ کا ولی بنانا
یہ عبد القادر کا کام ہے. اس لیے میرے پیارے, خدا کی قسم آپ بھی اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر توبہ کرنے کی کوشش کریں اور توبہ کریں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. 50 منٹ کے لگ بھگ میری تقریر ہو چکی ہے. 10 منٹ کے حوالے سے میں اگر ایک بات آپ لوگوں سے کہوں تو کیا آپ لوگ تیار ہوں گے؟